हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एसएम मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। तो आज उससे आगे करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.3। ठीक, चलिए क्या है क्वेश्चन। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन। क्या है, सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। 4a क्या है, एक न्यून कोण। 4a एक न्यून कोण है। इसका मतलब क्या है, 4a का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। 4a का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक, यही हुआ न्यून कोण का मतलब। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। क्या, a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री है। तो यहां से देखिए ऐसा करेंगे कि ये सेक और इस साइड भी सेक आ जाए, या इस साइड कौसेक है तो इस साइड भी कौसेक आ जाए, दोनों बराबर हो जाए, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो जाए। इस साइड कौसेक ए कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा, कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a पढ़े थे ना। कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक 4a ही आ जाएंगे। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा ना, देखिए कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़े थे, सेक थीटा होता है। ठीक, तो ये देखिए कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का क्या है 4a, तो क्या हो जाएंगे सेक 4a। तो सेक 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं, कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a। देखिए कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर भी यही हुआ ना, कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 4a के बदला क्या लिख सकते हैं, कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए इस साइड सेम कौसेक a माइनस 20 डिग्री है। अब देखिए कौसेक ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, कौसेक तो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री माइनस 4a a माइनस 20 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, तो 90 डिग्री माइनस 4a क्या होंगे, a माइनस 20 डिग्री के बराबर। यहां से देखिए a वाला को एक साइड करेंगे। ठीक, तो माइनस 4a आई प्लस a है तो इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड, तो माइनस a बराबर माइनस 20 डिग्री, और ये प्लस 90 डिग्री नहीं कुछ है तो प्लस 90 डिग्री, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री।
अब देखिए -4a और -a कितना -5a बराबर -20 डिग्री और -90 डिग्री कितना -110 डिग्री। अब देखिए ये माइनस कट गया। अब इसको भी काट लेंगे 5 से 110 को, तो 5 दूना 10 कितना बचा एक जीरो के इस साइड लग गया, तो क्या आया 10, 5 दूनी 10 तो 22 डिग्री। इसलिए ए कितना आया ए 22 डिग्री। ठीक 22 डिग्री, तो 22 डिग्री आया ना, ए कितना हो गया 22 डिग्री। तो यही का मान पूछ रहा था, तो ए का मान कितना आया 22 डिग्री, तो यही आंसर हो गया। आप देखिए ये जो है फोर ए एक न्यून कोण है, इसको क्या करेगा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ए 22 डिग्री है तो 4 ए कितना हुआ 22 चौक 88 डिग्री। ए 22 डिग्री है तो 4 ए कितना होगा 22 चौक 88 डिग्री। तो ये क्या हुआ ये 90 से कम हुआ और 0 से बड़ा हुआ। ठीक, तो ये देख लिए हम क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज के ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाए कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बटे 2 cos a बटे 2। तो चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण कहे तो जैसे ये त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी और सी हुआ, तो ये क्या हुआ ये कोण ये अंतःकोण हुआ, अंदर वाला कोण। अंतःकोण मतलब ये अंदर वाला कोण। ये बी क्या हुआ ये वाला कोण अंदर वाला कोण, ये सी अंदर वाला कोण। ठीक, तो त्रिभुज यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो ये कोण ये जो है ये ए क्या है कोण है, ये बी क्या है कोण है, ये सी क्या है कोण है। ए भी कोण है, बी भी कोण है और सी भी कोण है। किस त्रिभुज का एबीसी त्रिभुज का। ठीक, तो हमें दिखाना है कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बटे 2 होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, इसका मतलब है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, देखिए समझ गए। तो देखिए अब ए बी और सी क्या है त्रिभुज के अंतःकोण, यानी कि ए बी और सी ये क्या है त्रिभुज ए बी और सी के त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोण है ए बी और सी। तो इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए सवाल पे सोचते कैसे। देखिए इस साइड क्या है बी प्लस सी, एक साइड क्या है
एक साइड क्या है बी प्लस सी और एक साइड क्या है ए, दायां साइड ए है और बायां साइड बी प्लस सी है। तो सेम हम इस यहां से भी करेंगे, ठीक, यहां से भी यही काम करेंगे। दायां साइड क्या है ए, तो इस साइड हम ए को ले जाएंगे, ठीक। तो इस साइड क्या बचेगा बी प्लस सी, बायां साइड बी प्लस सी है तो बायां साइड हम बी प्लस सी रख दिए, ठीक। दायां साइड क्या है ए, तो इसको हम दायां साइड भेजेंगे। तो 180 डिग्री माइनस ए होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ये प्लस ए तो इस साइड जाएंगे बराबर की साइड तो माइनस सी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए बी प्लस सी बटे 2 है, 2 से क्या है भाग है, 2 से क्या है भाग है, यहाँ देखिए 2 से भाग, यहाँ देखिए 2 से भाग, 2 से भाग है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर देखिए क्या होगा बी प्लस सी बटे 2, दोनों ओर 2 से भाग दे देंगे। 180 डिग्री माइनस ए बटे 2, ठीक। अब यहां से देखिए, इसलिए बी प्लस सी बटे 2 बराबर, देखिए 180 डिग्री माइनस ए बटे 2 है, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री के बटे में भी कितना है 180 डिग्री के बटे में भी कितना है 2, और ए के बटे में भी क्या है 2, यही ना होता है। देखिए जैसे 4 प्लस 3 बटे 2 है, इसका मतलब क्या हुआ ये 4 के बटे में भी 2 है, 4 के बटे में भी 2 है, और जोड़ 3 के बटे में भी 2 है, इसका मतलब यही होता है, ठीक। 4 के बटे में भी 2 है और 3 के बटे में भी 2 है, तो इसी तरह हम इसको भी ब्रेक कर लिए। तो यहाँ माइनस है तो माइनस खाली दे देंगे, ठीक। जैसे 4 माइनस 3 बटे 2, इसका मतलब 4 के बटे में भी 2 और माइनस 3 के बटे में भी 2, ठीक। तो यहाँ हम तोड़ लेंगे, ठीक। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करिए, ठीक। अब देखिए सोनाक्षी देखिए ना वीडियो दी सुनो बंद नहीं हो देख रहे देखिए यहाँ से, इसलिए बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 में 2 से भाग देंगे तो काट देंगे, तो 2 से कट जाएगा कितना 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, माइनस ए बटे 2। अब क्या करेंगे दोनों ओर क्या है देखिए, एक साइड साइन है एक साइड कॉस है, तो हम दोनों ओर एक ही साइन लगाएंगे, या तो साइन लगाएंगे या कॉस लगाएंगे, तो हम दोनों ओर साइन लगा देते हैं, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं, दोनों ओर साइन लगाने पर, साइन लगाने पर अब देखिए दोनों ओर साइन लगा देंगे, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। अब देखिए अब यहां से क्या होगा साइन बी प्लस सी बटे 2, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या कॉस थीटा, तो साइन 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 मिल गया 90 डिग्री 90 डिग्री,
माइनस थीटा की जगह कितना है, a/2, यहाँ थीटा की जगह थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, a/2 कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ भी कॉस, और थीटा की जगह कितना, a/2। देखिए यही आ गया ना, यही प्रूफ करना था ना, sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2, तो हो गया प्रूफ। कितना आसान था, देखिए तो ये क्या हो गया, प्रूफ, प्रूफ्ड। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए, नोट करिए। नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोनों के त्रिकोणमितीय बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए, ठीक, तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सॉल्यूशन, साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, यानी कि 0 से 45 तक, 0 से 45 तक, 0 से 45 तक, ठीक, 0 से 45 तक के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब वही साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। तो देखिए, तो साइन तो दिया है और कॉस दिया है, तो इनके बीच में हमको ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए साइन 67 डिग्री है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 67 होगा, 67 3 70 20 90, यानी कि 23 डिग्री घटा देंगे, होगा ना 67, 90 में से 20 गया तो 70, 70 में 3 गया तो फिर 67, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 67 को साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, बात तो सेम ही हुआ ना, सेम ही है, प्लस इसको कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 75 डिग्री, तो 15 डिग्री, और 15 डिग्री घटा देते हैं तो क्या आता है 75 डिग्री, तो ये भी बात सेम। तो हम अभी इस लाइन में हम कुछ नहीं किए चेंज, साइन 67 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो फिर से 67 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस 75 डिग्री है तो कॉस 90 में से 15 घटाएंगे तो फिर 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक, खाली हम 90 में से क्या घटाए हैं ताकि वो वाला आ जाए। ठीक, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का क्या है 23 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह 23 डिग्री है तो 23 डिग्री, प्लस ये देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। तो अब देखिए ये क्या है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना है? 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो क्या होंगे? साइन थीटा, थीटा का जगह 15 डिग्री। तो अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं? सो देखिए कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं? तो 0 देखिए 23 डिग्री जो है 23 डिग्री वो 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है। तो ये 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं 23 डिग्री? ये भी 0 और 45 के बीच में। और 15 डिग्री, 15 डिग्री भी क्या है? 0 और 45 के बीच में ही है, 0 और 45 के बीच में ही है। तो हम क्या देखें कि 0 और 45 के बीच में बोल रहा था, तो 0 और 45 के बीच में ला दिए 23 डिग्री और 15 डिग्री को। ठीक। और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस और साइन तो है ही त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो ठीक, तो ये सवाल यही इसका उत्तर हो गया। ठीक, कौन सा? यही इसका उत्तर हो गया आंसर। समझे कि नहीं? देखिए जो कह रहा था सवाल उसी के अनुसार हम चले। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि अंतिम क्वेश्चन था, वो भी हम देख चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी देंगे प्रश्नावली 8.4 के लिए। थैंक यू।